स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2021 के नोटिफिकेशन का सभी को इंतज़ार है, खासकर उन लोगों को जो पहली बार यह परीक्षा देना चाहते हैं या 2020 में जो फेल हो चुके हैं, या फिर वो लोग जिनके 2020 में कम अंक हैं और उनको लगता है कि फाइनल कट ऑफ में उनका नाम नहीं आएगा। तो वो सभी 2021 के नोटिफिकेशन का तनाव लेकर इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन कब नोटिफिकेशन आएगा इसके बारे में कोई नहीं जानता है। आपको बता देते हैं कि ऐसा अब की बार ही नहीं हो रहा है। देखिए 2020 में जो नोटिफिकेशन आया था वो जल्दी आ गया था, जिसकी वजह से लग रहा है कि इस बार नोटिफिकेशन जल्दी आ जाना चाहिए था। लेट हो रहे हैं, ऑब्वियसली हम लेट हो रहे हैं। लास्ट मंथ इन्होंने जीडी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन निकाला जो 2021 की रिक्रूटमेंट है, जिससे पता चलता है कि एसएससी में आने वाले टाइम में एग्ज़ाम्स लेने वाली है। 2021 के एग्ज़ाम्स ज़रूर होंगे और कुछ लोग इस बात को लेकर के डाउट में हैं, डर रहे हैं कि एनआरए सीईटी जीएचटी पर भी लागू होगा। तो आपको बता देते हैं कि जीएचटी में सीईटी नहीं होगा, इस बात से आप बेफिक्र रहिए। इंग्लिश, हिंदी ट्रांसलेशन और ऐसे राइटिंग की आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता देते हैं, देखिए 2020 का जो नोटिफिकेशन आया था वो 29 जून 2020 को आया था। काफ़ी पहले निकाल दिया गया था। हालांकि उससे पहले शेड्यूल हुआ था वो मार्च में आउट होना, लेकिन कोरोना वायरस के कारण उसको 29 जून को निकाला। उसके बाद 2019 में, उससे पहले 2019 में जो नोटिफिकेशन आया था वो 20 अगस्त 2019 को रिलीज़ हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि 19 में अगस्त में नोटिफिकेशन आया था। 18 की बात करें तो 2018 में 22 अक्टूबर 2018 को नोटिफिकेशन आया था। इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि 2021 का नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो आ सकता है अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, कभी भी आ सकता है। लेकिन अब आपको तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर आप केवल इसी का वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आप तैयारी करेंगे, आप तनाव लेकर बैठे तो ये बहुत गलत है। स्पेशली इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि मैं ग्रुप्स पे देख रहा हूँ और ग्रुप्स पे यूट्यूब कमेंट्स में सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा कब आएगा। तो देखिए नोटिफिकेशन जब आएगा वो तो तभी आएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो एसएससी करेगी जो करना है, आप कर सकते हैं तो केवल तैयारी कर सकते हैं। ये आपका जो टाइम है वो गोल्डन टाइम है, इसको आप वेस्ट मत करो। क्योंकि क्या पता आने वाले टाइम में जब नोटिफिकेशन आए तो उनका प्रोसेस इतना तेज़ हो कि वो आपको केवल 1 या 1.5-2 महीने का ही टाइम दें। तो यदि आप 2021 के लिए तैयार हैं और आपको करना है केवल इसी में सिलेक्शन, तो आप तैयारी में लग जाइए। फालतू की बातें हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद हम तैयारी करेंगे। देखिए बेरोज़गारी चारों तरफ से बढ़ रही है और भी कई सारे एग्ज़ाम्स आते हैं ट्रांसलेटर के। केवल जीएचटी पर ही आपको, इसी के लिए आपको वेट नहीं करना है कि मुझे बस जीएचटी बनना है। आप साथ के साथ ट्रांसलेशन की भी प्रैक्टिस करते रहिए, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। कई तरह के ट्रांसलेशन होते हैं, तो आप पहले जो प्रशासनिक अनुवाद होता है आप उसका अभ्यास कीजिए। बाइलिंगुअल न्यूज़पेपर्स हैं या फिर बाइलिंगुअल न्यूज़ होती है, कोई भी मैगज़ीन वगैरह बाइलिंगुअल, उसको उठा के आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। साथ के साथ आप इंग्लिश और हिंदी ग्रामर पे भी अपनी पकड़ बनाए रखें। तब तक आप क्या कर सकते हैं, इसको मजबूत बना सकते हैं। जो आपका बेस है उसको और भी अच्छा आप मजबूत कर सकते हैं। 10-15 दिन में कहीं ना कहीं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, असिस्टेंट मैनेजर, राजभाषा अधिकारी, इनकी वैकेंसी निकलती रहती है। आपको केवल जीएचटी, एसएससी जीएचटी पर ही फोकस नहीं करना है। साथ के साथ देखिए आपका काम है ट्रांसलेटर बनना, ठीक है, आपका एम है। हालांकि एसएससी का क्या होता है, हर साल वैकेंसी आती है और अच्छी वैकेंसी आ जाती है जिनमें मेहनत करने पर, ठीक ठाक मेहनत करने पर नंबर पड़ जाता है। तो आपको ठीक है, जीएचटी भी ठीक है, लेकिन तैयारी तो देखिए अगर किसी और फील्ड में आप जीएचटी का एग्ज़ाम देंगे तो आपका ही फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि सभी में यही आता है, इंग्लिश, हिंदी और कई एग्ज़ाम्स में आता है कि जीके, करंट अफेयर्स वगैरह भी डाल देते हैं। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम है तो उसमें ट्रांसलेटर की पोस्ट है, तो अगर आपने अप्लाई किया तो उसकी तैयारी करते रहिए। साथ की साथ में जीएसटी का जब नोटिफिकेशन आना होगा आ जाएगा। साथ में आप ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें, क्योंकि ट्रांसलेशन एक ऐसी चीज़ है, चाहे कोई जीएसटी एसएसटी बना हो, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसका अनुवादक बनना फेल हो जाएगा। ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसमें आप अपना टाइम किल मत कीजिए केवल वेट करके कि नोटिफिकेशन कब आएगा। आप कमेंट करने में इतना टाइम लगा देते हो, ग्रुप में बहस होती है, सब लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं कि कब आएगा नोटिफिकेशन। कोई बोलता है अगस्त में आएगा, कोई बोलता है सितंबर में आएगा, कोई बोलता है अक्टूबर में, कोई बोलता आएगा ही नहीं इस बार। तो ये सब अपने मन को समझाने वाली बातें हैं।
आप अपना फोकस रखिए अपनी तैयारी पर। नोटिफिकेशन और भी आते हैं और हमारे चैनल पे इस चीज़ की जानकारी दे दी जाती है। अगर किसी भी फील्ड में, किसी दूसरे विभाग में, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, राजभाषा अधिकारी, हिंदी ऑफिसर या फिर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इस तरह की वैकेंसी जो निकलती हैं तो उनकी जानकारी दे दी जाती है। और आपको भी व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम पर हैं, उनसे भी जानकारी मिली जाती होगी। तो बस इतना ही कहना चाहते हैं, आप अपनी तैयारी रखें, नोटिफिकेशन जब आना होगा तब आ जाएगा।